आज हम डॉक्टर गणेश राम गुरुजी के साथ कुछ सवाल करना चाहेंगे। तो पहले तो इनसे हम इनका इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे। तो आप बताइए, आप कुछ परिवार के बारे में। बहुत धन्यवाद बेटे। मेरा नाम गणेश नारायण है। मैं जाट जाति को बिलोंग करता हूँ और मेरा गोत्र गोसलिया है और मैं सांगानेर तहसील में अभी हाजियावाला ग्राम है, वहाँ रहता हूँ। और मेरे माता पिता अभी स्वर्गसिधार गए हैं। वो कृषक कार्य से जुड़े हुए थे और खेती करते थे। जी, तो आपके मतलब पूरे लाइफ में आपने क्या हासिल करा और मतलब आप किस फील्ड में गए थे? देखो, मुझे अच्छी तरह याद है कि बचपन तो मेरा बहुत हार्ड और कष्टों में बीता हुआ है। और जब मैंने अपनी अच्छी सूरत संभाल लिया, मैं चलने फिरने लायक हो गया, तो मैं हमारे यहाँ भेड़ बकरियाँ खूब हुआ करती थी और गायें भैंसें हुआ करती थी, उनको चराया करते थे हम। हमारे 5 ऊँट भी थे, तो 2 आदमियों के साथ हम वो चराया करते थे सब पशुओं को। और हमारे साथ ही एक दूसरा और चराते थे गायें, वो उनका नाम था बिरदी चंद जी माली। बहुत कुछ पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने मुझे कि भाई तू थोड़ा बड़ा हो गया गणेश, कुछ पढ़ाई लिखाई सीख, तेरे कुछ रेखाएं मुझे ऐसी मालूम पड़ रही है कि पढ़ लिख के ही कुछ बनने वाला, गाय भैंस चलाने को कुछ होने वाला नहीं। तो मैंने कहा कि भाई साहब मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, अब तो स्थिति पढ़ने लायक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाऊँगा तुमको। तो वो हमें एक मटके को फोड़ करके उसी ठीकरी पर कांकरे से लिखना सिखाते थे। कक्को के ओलियो, कक्का गुणी चा, गगा जियो गटोलियो, गगा गुणी चीरिया, ऐसे इस प्रकार से उन्होंने मुझे कक्का बार खड़ी और सोते की गिनती सिखा दी गायें चराते चराते। तो मैंने उनको अपना गुरु मान लिया, प्रथम गुरु मान लिया। और जब से मेरे पढ़ने की ललक हो गई और हमारे घर वालों को भी परिवर्तन हो गया, तो उन्होंने तुरंत, उस समय हमारे 70 भेड़ और 35 बकरियां थी, उनको एक साथ ही बेच करके मेरे को एक प्राइवेट चटशाला में पढ़ने के लिए भेज दिया। ये 1957 और 56 की बात है। 56-57 में, 56-57 से मैंने कक्षा पहली में पढ़ाई शुरू करी थी। और उसके बाद में लगातार सरकारी स्कूलों में, निजी स्कूलों में पढ़ता 11वीं पास कर ली मैंने 1967 में। ये तो मेरी पढ़ाई का सिलसिला रहा। पढ़ाई में बीच में ऐसी होती थी, मजदूरी करके पैसे जुटाता था छुट्टियों में पढ़ाई की, जब फिर आगे पढ़ाई होती। उसके बाद फिर मैंने देखा कि आगे पढ़ाई कॉलेज में जाने के लिए तो साधन संपन्न नहीं हो सकते। फिर मैं बेसिक STC ट्रेनिंग कर ली मैंने, भाई अध्यापक बन जाएंगे। बेसिक STC कर ली मैंने और मैं 1 जुलाई 1968 से अध्यापक बन गया। और अध्यापक विभिन्न पदों पर रहता हुआ 30/6/2009 को मैं 41 साल की नौकरी करके सेवानिवृत्त हो गया। इस 41 साल की नौकरी में मैंने जो काम किए उनके लिए मुझे इतना गर्व है कि शायद उन कामों को मैं आज 10-20 करोड़ रुपये खर्च करूँ तो भी नहीं कर सकता। वो सहज में हो गए। विदेशों की यात्रा, भारत की यात्राएं, इस प्रकार से काफ़ी। अब और पूछो आज प्रश्न तो मैं और बता दूंगा उसी में। जी, तो मतलब आपके मेन अचीवमेंट्स क्या थे जिसके आप बारे में इतनी तारीफ़ कर रहे थे? तो मतलब बताइए, आपने नौकरी क्या करी बाद में आगे जाके? भाई ऐसा बेटे, जैसे मैं 3rd ग्रेड मेरा पोस्टिंग हुआ, फिर मैं प्रमोशन हुआ तो 2nd ग्रेड में आ गया, फिर उसके बाद 1st ग्रेड में आ गया, फिर प्रधानाध्यापक बन गया। भाई यही अध्यापक में तो यही होती है, आगे तो फिर डिप्टी इंस्पेक्टर बनते हैं। लेकिन वहाँ तक हमारी 3rd ग्रेड वालों की सर्विस नहीं जाती है। जो डायरेक्ट व्याख्या था या 2nd ग्रेड से RPS द्वारा जो डायरेक्ट भर्ती होती है वही जाके डिप्टी डायरेक्ट तक बन सकते हैं। तो हमारी प्रधानाध्यापक तक की ही सीमा रही, क्यों जब भी हमारी वो सेवा पूरी होगी, 60 साल के होंगे वहीं सेवाओं में। और सेवा में रहते हुए मैं गेम्स में ज़्यादा जुड़ा हुआ था। अभी आपने गेम्स की बात की कि थोड़ा गेम से होना चाहिए, गेम्स का आदमी भी हूँ। गेम्स में भी मैंने बहुत सारे गेम्स किए हैं और मैंने राष्ट्रपति मेडल भी लिया हुआ गेम्स में। फिजिकल एफिशिएंसी में, फिजिकल एफिशिएंसी को मैंने अच्छा प्रेफरेंस दिया, तो BV गिरी द्वारा मुझे उसका मेडल मिला हुआ, राजस्थान में पहले नंबर पर। उसके बाद मैं स्काउट और गाइडिंग से जुड़ा, उसमें भी मुझे प्रधानमंत्रियों ने अवार्ड दिया हुआ है, राजस्थान 1st लेवल पर। और उसके बाद मैं अन्य गेमों में भाग लेता था और कैरम खेलता था पहले मैं, और मैं कैरम का नेशनल खिलाड़ी भी रहा हूँ और अभी मैं राजस्थान कैरम टीम का मैनेजर भी हूँ, लेकिन अब खेलता नहीं हूँ।
तो ये तो मेरी गेम की, स्काउटिंग गाइड की और शिक्षा की ये स्थिति रही। शिक्षा में मैंने 4 सब विषयों से एमए किया और सिंधी भाषा में अरबी के द्वारा मैंने पीएचडी कर रखी, अरबी लैंग्वेज। ये मेरी शिक्षा की उपलब्धि है और मैंने शॉर्ट एंड स्वीट में आपको पढ़ाई की। अब और पूछ लो। जी तो मतलब जैसे आप तो मतलब हर चीज़ में ही प्रथम थे, हाँ, प्रथम तो था। तो आप मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इन हरिराम किवाणा जी से कैसे मिले? हाँ, ये तो एक बहुत हंसने वाली बात हो जाएगी, भी बड़ा आनंद आएगा। हरि भाई के बारे में सुना करते थे, लेकिन हरि भाई पहले क्या करते थे, एक छोटी सी किताब निकालते थे, जाट विकास पत्रिका, जिसका प्रथम अंक मेरे पास है, बाकी अंक नहीं। निकालते रहे, जान पहचान नहीं, फिजिकल नहीं मिले कभी। 11-12 हम फिजिकल में मिले, जिस दिन मिले उसी दिन हमारी मुलाकात पक्की हो गई। तो जेवीपी मीडिया ये चलता रहा, इन्होंने पत्रिकाएँ निकालती रही, इनके कार्यक्रम हम आते जाते रहे। इसको शॉर्ट कर दिया, जाट विकास पत्रिका से जन विकास पत्रिका कर दिया। चलो वहाँ तक भी ठीक है। फिर ऐसे ही बैठे थे हम एक समय, तो देखा इसको शॉर्ट एंड स्वीट कर दो, जैसे जेवीपी रहे ये। तो उस समय मजाक की बात होती है और आनंद लेने की बात भी होती है। मैंने कहा तो जयपुर विकास प्राधिकरण हो जाएगा, ज़्यादा इसको बोलोगे आगे, इसको यहीं रहने दो। फिर मजाक वो सारी बातें हो गई, भले कैमरे से काट देंगे शब्दों को, नहीं रखेंगे कोई बात नहीं, ये तो आपको हमारी बात है। तो ये जेवीपी मीडिया, उसी प्रकार जाट विकास पत्रिका, जन विकास पत्रिका और जयपुर विकास प्राधिकरण, ऐसे नाम थे, लेकिन हमने जेवीपी मीडिया कर दिया, दुनिया का कोई वर्ष लगाए। और ये मेरे तो दिल और दिमाग में ये ऐसे जैसे कैमरे में फिट हो जाती है नहीं, हम ये तीनों शब्द जमे हुए हैं। तो मतलब इस शब्द के प्रति ही समर्पित हूँ 2010 से। जी तो मतलब आपके बीच में जो भी आपने अभी तक ये काम करा है, तो बीच बीच में मुश्किलें तो सबके ही आती है, तो आप हमें बता सकते हैं आपके क्या क्या मुश्किलें आई? मुसीबतें थे, मैंने आपको पहली क्लास पढ़ते से कह दिया कि मेरा जो जीवन था ना, वो एक ऐसे दयनीय स्थिति में बीता था, उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, आप भी सोच नहीं सकते। ये कब गया, 1950 से पहले की बातें हैं। मेरा जन्म 1944 का है, 44 का जन्म है मेरा। तो बचपन में गरीबी थी, संपन्न नहीं थे, तो मैं मेरे ननियाल में चला गया। शिवदासपुरा में मेरा ननियाल है, रणवा परिवार में। तो वहाँ मैं रहा, तो बड़ी दयनीय स्थिति में रहा, क्योंकि मेरे से 1-2 जो बड़े थे ना, वो जीते नहीं थे, ख़त्म हो जाते थे 2-4 महीने में। तो वहाँ फिर मेरे को जगह छुड़ा दी, भाई एक तो जिए कम से कम। तो कैसे न कैसे वो जीवन हमको मिल गया और वो कष्ट में बचपन हमारा बीता। पढ़ाई के बारे में पहले बता दिया आपको कि मैं मजदूरी करके पढ़ा हुआ हूँ और नौकरी करी। तो भाई नौकरी लगी तो नौकरी अपनी योग्यताओं के आधार पर मिल गई, क्योंकि ये फर्स्ट रहा हमेशा हर चीज़ में। तो वो मेरी नौकरी अच्छी चली, नौकरी बहुत बढ़िया रही। और नौकरी में रहते हुए मैं कई प्रवृत्तियों के चक्कर से पूरे हिंदुस्तान को और कुछ विदेशों की यात्रा भी कर चुका हूँ और बहुत अच्छा किया है। और इसकी कोई ज़्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट में यही है कि अगर आप वास्तव मेहनत करोगे, किसी के प्रति समर्पित हो जाओगे, आप एक गेम को भी पकड़ लोगे ना, अगर उस गेम के प्रति आप समर्पित भाव से तहे दिल से काम करोगे, तो आपको सफलता अपने आप मिलती जाएगी। आप बिल्कुल टॉप पर चले जाओगे, एवरेस्ट पर चले जाओगे, आपको कोई बीच में छेड़ने वाला नहीं, बिना किसी गाइड के। समर्पित होंगे तो उस शब्द के प्रति और उस प्रवृत्ति के प्रति। और वैसे ही कर लो यार, थोड़ा शौकिया कर लो, तो फिर तो नहीं होगी। 10 प्रवृत्ति को आप शौकिया कर लो तो ये के भी नहीं रहोगे आप। और ये को आप पकड़ लोगे, जैसे आप अभी आपने बताया आप गेम भी करते हैं, कुछ और भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। आपने ज़िंदगी में एक बहुत बढ़िया व्यवसाय का बहुत बढ़िया चुना, भैया ने भी एक दूसरा उद्देश्य चुना। आप इन चीज़ों के प्रति अभी से, इसी उम्र से ही भावना बना लोगे ना, तो आप वास्तव में एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन, बहुत अच्छे बड़े आदमी और बहुत अच्छे योग्य बन सकते। अभी आपने जमशेद जी टाटा का सुना होगा कभी। जमशेद जी आए थे इंडिया में, क्या थे, अंग्रेज़ों ने उनको कुछ नहीं करने दिया, लेकिन जमशेद जी को चुभ गई और उन्होंने जो कुछ किया। आज जमशेद जी का पूरा परिवार देख लो क्या क्या है। ऐसे आप बजाज परिवार को देख लो, ऐसे टाटा परिवार को देख लो, किसी को भी देख लो आप, किसी परिवार की हिस्ट्री देख लो आप, बैक उनके 5 पीढ़ी पीछे चले जाओ आप, वो सब गरीब थे, वो सब कमाने के लिए थे और सब अपना नाम करने के लिए थे। और उन्होंने आज विश्व में इतना नाम कमा रखा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आप और वर्णन करें तो कोई कमी नहीं, उसकी वर्णन नहीं कर सकते। बस
होना है समर्पित। एक चीज़ को टारगेट कर लो कि मुझे तो वहाँ उस चिड़िया की आँख में वो तीर चलना, मेरे को मतलब में आँख के बाल कितने हैं, आँख पर ये जो अपनी चमड़ी इधर उधर, इससे कोई मतलब नहीं। मेरे को तो एक गोलान बीच में, इससे मतलब है मुझे तो यही देखना है। तो वो टारगेट होना चाहिए, टारगेट में सफलता मिलती है और वही जीवन का उद्देश्य है और वही सफलता का राज है। बड़ी बड़ी चीज़ें लेना, बड़े बड़े सामानों को इकट्ठा करना, बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं करना, बहुत बड़े बड़े काम करना, वो तो एक अपना जॉब और अपना जीवन यापन करने का एक तरीका है दुनिया के सामने। लेकिन टारगेट एक जीवन का होना चाहिए। अब मैं इस उम्र में भी 80 वर्ष की उम्र में भी क्या टारगेट लेके चलूँ, फिर भी मेरा एक टारगेट है, आज भी मेरा एक टारगेट है। जी आप बताइए। मेरा ये टारगेट है, मैं किसी कार्य के प्रति समर्पित हूँ। किसी काम को करना तो करना ही है। आज मेरा सुबह का उठने का टारगेट था कि आज मुझे प्रताप नगर जाना, कहीं भी किसी भी स्थिति में कहीं भी। तो मेरा टारगेट था प्रताप नगर आने का। मैं प्रताप नगर आ गया और जैसे मैं यहाँ बस से उतरा और मेरा सीधा टारगेट प्रताप प्लाजा। फ़ोन से बात हुई लेकिन कहा नहीं आ रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य था यहाँ आने का। ये नहीं कहा आपके पास आ रहा हूँ, टारगेट था मेरा तो मैं आ गया। टारगेट नहीं होता तो मैं वहीं से ही चला जाता घूमगा। तो जीवन में टारगेट रखो, सफलता आपको उससे मिलेगी। और आप दोनों भाइयों के विचार मैंने सुने और आपके बहुत सब्जेक्ट के विचार भी सुने मैंने। बहुत सारी बातें आपने बताई, छोटी छोटी पढ़ाई संबंधी, घर गृहस्थी, माता पिता के प्रति भावना। जो बच्चा अपने माता पिता में भगवान को देखता है, माता पिता के रूप में ईश्वर को देखता है और उन ईश्वर का रूप माता पिता में देखता है, उस आदमी की सफलता सामने आ जाती है कि मैं आ गई हूँ, मुझे प्राप्त कर लो। इसलिए माता पिता का आदर, उनकी आज्ञा और उनका आशीर्वाद तो अनिवार्य, उसके बिना आदमी विकास नहीं कर सकता। बहुत सारी बातें आपने बताई, आपको इतना इतना धन्यवाद, इतना आशीर्वाद कि आप अपने माता पिता के बारे में बहुत 2-4 बातें बताई दोनों भाइयों ने, और उनके प्रति आप सद्भावना रखते हैं, उनके प्रति विचार रखते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप सुबह प्रातः उठते ही स्मरण करके माता पिता के चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेकर अपना काम कीजिए। और बाकी जो आप काम करिए दिनचर्या में वो बहुत अच्छा आपका इस उम्र का, और भविष्य में आप अपने आप ही विकसित हो जाओगे, अपने आप ही आगे बढ़ते जाओगे, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आपके माता पिता को धन्यवाद, आप जैसा पुत्र उनके घर में पैदा हुआ और मेरे जैसा एक गरीब और सीधा और कष्ट पाया हुआ आदमी आपके सामने बैठा है। तो मैं भी अपने आप को धन्य समझता हूँ कि एक छोटा सा आदमी, गाँव का रिटायर आदमी, बुजुर्ग व्यक्ति, पैदल चलने वाला, वो एक बहुत अच्छे बच्चे का से बात हो रही है। और उनका जी मतलब आपको साइकिल मैन से जाना जाता है, तो आप कृपया करके उसकी हिस्ट्री बता दीजिए। मेरे पास 1958 मॉडल एटलस डबल डंडे की साइकिल है, जिसको मैंने 55 रुपये में खरीदी थी। वो आज भी मेरे पास है और मैं उसी पर चलाऊँ पूरी ज़िंदगी। मेरे पास पेट्रोल की गाड़ी भी रही है, विशेष परिस्थिति दिवस 1974 में, 75 में, लेकिन उसको मैंने उस पॉइंट पर ही चलाई जहाँ मुझे उससे दूर जाना था। उसके बाद वो घर पड़ी पड़ी नष्ट हो गई, उसको नहीं छेड़ा। उसके बाद कलेक्शन की बात, पुस्तकों का कलेक्शन, फोटोग्राफी का कलेक्शन, लेटर्स का कलेक्शन और बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन मेरे पास। मुद्रा का भी है मेरे पास, 1-2 लाख का। बाहर के इंडिया के तो सारे नोट है जो भी उपलब्ध मेरे पास, 1957 से बाकी, पहले के तो नहीं थे। और कुछ 10-20 विदेशों के भी है, सिक्के भी है। और भी मेरे पास पेन भी मिल जाएंगे, जो पढ़ता था ना सन 60 में, वो ओरिजिनल पेन भी मेरे पास है। सन 57 में मैंने जिस कॉपी में लिखा था ना सन 57 में, वो सन 57 की कॉपी भी मेरे पास है। उसमें गुरुजी का हस्ताक्षर है 1957 की, वो भी मेरे पास। कलेक्शन की तो बात थोड़ी है, बहुत खजाना, ये तो लंबा विषय हो जाएगा, बहुत पैसा उस पर खर्च हुआ। जी तो आपकी ज़िंदगी को देख के मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, और मतलब जिस आदमी ने आपको वैसे पढ़ाया था वो तो आपके लिए भगवान समान होगा। हाँ, जिस आदमी ने मेरे प्रथम गुरु जिन्होंने मुझे कक्का मटकी की ठीक रिवर लिखना सिखाया था ना, मैं उसी को प्रथम गुरु मानता हूँ। वो अभी स्वर्ग में चले गए नहीं अभी, लेकिन उनको मैं जब तक वो रहे जब तक उनको ही मानता था। तो मतलब जेवीपी मीडिया का नया सेटअप शुरू होने जा रहा है, तो आपका मतलब आप क्या सहयोग दोगे और आपकी क्या सोच है उसके बारे में? जेवीपी मीडिया
का जो नया सेट है वो हम ही सेट करते हैं, हम ही सेट करने वाले भी हम ही हैं, इंटरव्यू देने वाले भी मैं, लेने वाले भी मैं, सब कुछ हमको ही करना। इस सेट को भी हमें सेट करना, इसलिए इस सेट को हम बढ़िया सेट करेंगे और पूरा सहयोग करेंगे, तन मन धन तीनों से, और करते आ रहे हैं जब से बड़ा ये तीनों शब्द बने हैं ना, जब से इसको सेट करते हुए आ रहे हैं हम तो, और अब इसको यूँ कहीं रखना चाहते हैं भाई, ये JVP ही रहे, अभी इसका कोई अर्थ नहीं रहे, बस यही रहे और यही चमकता रहे, सीताराम ब्रह्मा विष्णु महेश। आपने ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम सुना है? त्रिदेव। आपने 786 का अर्थ सुना कभी है? आपने GOD का अर्थ सुन देखा कभी है? GOD 786 ब्रह्मा विष्णु महेश, और वो उसका अवेस्ताकार वो तो मुझे याद नहीं है वो कौन सी भाषा उनका, लेकिन 3 भाषाओं तो याद है, इन सब का एक ही अर्थ होता है। 786 का वो अर्थ है कुरान में, देख लो आप किसी बहुत बड़े विद्वान के पास चले जाओ, बता देगा आपको। अंग्रेजी में GOD गॉड से पूछ लो जाके कि GOD का क्या अर्थ होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या अर्थ हो, यही कि अब आप तो अंग्रेजी के इंग्लिश मीडियम पढ़ते हो सारे, ज़्यादा बताने आवश्यकता नहीं। GOD ब्रह्मा विष्णु महेश 7 8 6 सब का अर्थ एक ही है, अवेस्ता में भी यही है। तो बेटे ये तो चीज़ें ऐसी है जो प्रकृति की चीज़ें उसको चेंज नहीं कर सकता, लोग अपनी भाषाओं के अनुसार चेंज कर लेते हैं। जैसे वो गांव में रहता है ना, तो धोती बांधता है, अंगरखी पहनता है, सापा बांधता है, और वही आदमी शहर में आ जाए ना तो पैंट पहनेगा, शर्ट पहनेगा, कमीज पहनेगा, कोट पहनेगा, टोपी लगाएगा, सिर पर गमछा रख लेगा, कुछ भी कर लेगा, आदमी तो वही है ना, लेकिन वो जहाँ गया ना उसके अनुसार फिर वो कॉर्पोरेट में जाएगा, कोट पैंट बनेगा, फिर वोट बनेगा। तो जैसी परिवेश में पढ़ रहे हैं, परिवेश का मतलब जानते हो आसपास का जो वातावरण है उसके में ढल जाना, और उसके अनुसार ढल जाता वो, लेकिन आदमी तो एक ही है ना। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें जो है ना, आप किसी भी रूप में देख लो, सब एक ही है परमात्मा, सब एक ही है, जड़ एक ही है, उसकी कितनी शाखाएँ फैल गई, सब शाखाओं काट दो, मूल एक ही रहता है। बस बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपके मतलब 7 मिनट का जिंदगी टाइम दिया, आपने 14 मिनट दे लिए डबल, इसलिए आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं दोनों भाइयों को और इनको जो भी आए साथ आपके। धन्यवाद, आपने अपनी ज़िंदगी पूरी प्रस्तुत करी हमारे हम सामने। तो क्या धन्यवाद, जिंदगी है तो डोनेट है, जिंदगी तो कर्म प्रदान है, कर्म का नाम ही दूसरा नाम धर्म है, कर्म का नाम ही धर्म है।